भाषा को दूसरे ढंग से लगे, हम उसको परिवर्तित करें। किसान, किसान के मतलब होता है किसान, जिसका शान है वही किसान, और जिसका शान नहीं होता है किसान का शान है। और बाकी सबके लिए कौन माने जान है, वो किसाने जान है। किसान नहीं होगा तो क्या लोग गलत हो गए। किसान आज सब पेट पालन लालन पोषण जो कुछ कर रहा है वो किसान है। और आज नहीं, पुराना समय से ही वो शब्द है किसान। और किसान शब्द हुआ किसान, है ना, किसान है तो कतर शान, तो हमारा किसान के लिए शान कहे मतलब है कि हमने नौकरी चाकरी करेंगे, करते हैं हम नौकरी चाकरी, तो नौकरी चाकरी करते हैं जरूर, लेकिन हमारे द्वार आप पहुंचेगा तो पनियों नहीं। अरे किसान का घर जाइए तो पानी तो बोलेगा नहीं, दोपहर में आया तो दोपहर में खाना खा के जाएगा, सवेरे आया तो नाश्ता करके जाएगा, रात को आया तो रात का खाना खा के जाएगा। गलत है। और लोग का घर चल जाओ बैठो नहीं बोलेगा, और लोग का घर तो उसके बाद होता नहीं है। सिंपल सी बात है, सबको उस तरह का न ले, मैंने सबका अपना अपना है। लेकिन एक हम बता रहे कि शहर में बहुत पैसा बना है, उसके घर में जाइए द्वारे से बोलेगा जब 8-9 रुपया का आपको निपटारा कर। लेकिन किसान भाई बंधु जो है, जो भी रहेगा वो आपको द्वार पर बैठाएगा, पानी ला करके देगा लोटा में, ये पुराना दूर से चला आ रहा है, अब आया नहीं है। कितनों भी दुर्भिक्ष काल हो, किसान खेत में जो साग होता है, कौन साग बोलते हैं उसको गर्मी के दिन में कैसा साग, किसको बोलते हैं कैसा साग, ऐसा गलत चीज है। कैसा साग गर्मी के दिन में जो पंजाब खेत होता है, जो गाँव पर होता है, वो एक तो साग होता है, उसको कैसा साग बोला है। पता नहीं हमको कैसा साग बोलता, तो नहीं तो कैसा साग खा करके मार भात कैसा साग खा करके जीवन गुजारा कर लेगा, उसमें कम रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो हम लोग का गीत है, बड़ी अच्छा गीत है, हम लगी किसाने का बेटा हाथ जो दिखाए माटी से लाए के सोनो का वो जाकर निभा, इतना सब होते हुए हम लोग प्रदेश आए जाए, है ना। हमारे ये सब चीज है, हम लोग प्रदेश लाइन कर रहे हैं, गलत है ना। तो अब बात बहुत सारा आता है जाता है, हम भी यहाँ जोड़ने का मौका मिला, बोल रहे चल गए, खत्म हो गया, यही होता है। तो अब बात हुआ कि मछली पालन है, या हमारा आज उद्यान के मामले में हम बात करें, या फिर पशुपालन के मामले में बात करें, खेती बाड़ी की बात करें, इस चीज में जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी मतलब के पीछे वाला हड्डी, तो वो क्या है हमारा आधार, जीवन जीने का जो आधार है वो हमारा रीढ़ का हड्डी, और वो क्या है हमारा खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी मतलब वो एग्रीकल्चर, जो कृषि की बात कर रहे हैं, और वो कृषि से जो है हम लोग उसका अंग है, डाली है। तो अगर आपका खेती बाड़ी आप करेंगे, जो तौर तरीका है, उस तौर तरीका जो पारंपरिक, अब बात हो रहा है कि आज हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं, कार्यशाला करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, आज हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं, हमारी योजना के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो हम लोग कुछ योजना दे रहे हैं, थोड़ी है कि हम नया नया कुछ बता रहे हैं, आपका चीज ही है, आप किसान बंधु का ही बात है, जो कि हम थोड़ा परिस्थिति रूप से मैंने सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं उसको इन्रिचमेंट करके अंग्रेजी में बोलते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे तौर तरीका जो है पुराना जो पारंपरिक तौर तरीका है। मुंशी जी कहाँ सब पहले सुन ले, पहले लाभ पहले रुपए का अटेंडेंस खाली आने जाने कहाँ चल रहा तो नहीं पूजा की भाषण दिया बेटा, प्रवचन बाबा जी का प्रवचन चल रहा हो। तो देखिए सुना इधर कान खोली सुना एक गड्डी कुछ लाभ मेला कला की लगे रास्ता एक गड्डी कहीं भूले तो भालो लगे, तो थोड़ा भूमिका का सुन ले, तकर बाद योजना के बारे में बताए, ठीक है। तो हम लोग जो पारंपरिक खेती करते आए हैं, पारंपरिक मतलब सब जो है मड़ुआ का खेती कर रहा है, सब क्या कहते हैं कुदरूम की खेती कर रहा हो, सब जो है बैगन का खेती कर रहा है, सब चावल का खेती कर रहा है, सब गेहूं का खेती, सब कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा खेत जो है खाली रहता है या जोत नहीं हो रहा होता है, लेकिन बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं, एक है मैंने पुराने लोग मैंने हम थोड़ा सा कहेंगे कुछ कि आज जो है हम लोग का खाद्यान्न के रूप में खाते हैं, हम आज खाते हैं भरपेट खाते कि नहीं बाबा, हैं? आप बताइए आज से 70 साल उम्र तो आप लोग का 70-80 हो गया होगा लगभग, तो 70-80 साल पहले भरपेट खाना मिलता था, 70-80 साल छोड़िए 50 साल पहले नहीं मिलता था। बुढ़ा लोग के पास बैठ करके कम से कम सीखना चाहिए, आदमी को सीखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। तो आज मोबाइल में सब गुम हो जाता है, उन लोग वो विलुप्त हो जाएगा कि उन लोग के जमाने में जो है भरपेट भोजन नहीं मिलता था, और आज जो है हमको भरपेट भोजन मिल रहा है। कारण क्या है, आबादी इतना नहीं था, आबादी कम था, बहुत भूखा लोग सोता था। आज जो
नहीं सोते हैं 10 आदमी को खिला करके क्या, तो कैसे ये संभव हुआ? ये जो उत्पादन है, उत्पादन बढ़ा कैसे? तो उत्पादन बढ़ा हमने वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती करना सीखा। मतलब हम लोग जो है अपना खेत में जो हमारा 1 एकड़ खेत था उसमें कितना उत्पादन लेते थे। आज वैज्ञानिक तरीका आया तो उसमें है कि हम लोग दवा का प्रयोग करके बढ़िया से हम लोग जोत करके अच्छा खाद दे करके हम लोग जो है उत्पादन अपना प्रति एकड़ या जो भी हो सिंचाई को भी हो उसमें हम लोग अपना बढ़ोतरी की है। तो बढ़ोतरी के तो क्या हुआ कि उत्पादन अच्छा हुआ। तो उत्पादन अच्छा हुआ तो क्या हुआ, आज हम भरपेट भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, कोई भूखा मरने वाला नहीं है, कोई मरता भूखा। आप भाई हाथ मुंह बहुत नहीं चलेगा तो मर पे कर बोले ठीक है। हाथ जो बेचारा जो एकदम ये है लाचार है उसका कहानी अलग है, लेकिन जनरल में क्या है कि आज कोई है जो है भूखा मरने वाला। तो आप देखिए कि बहुत सारा ऐसा प्रजाति का चीज है जो आप देखने को मिल रहा है कि आप देखो देखिए कि बैगन में बिलाती, देखो बैगन लाती है उसमें बिलाती भी निकल गया। कैसे निकला वो तो तरीका है वैज्ञानिक तरीका। तो बिलाती माने टमाटर, वो बैगन है, बिलाती बैगन उसको बोलते हैं, बिलायती बैगन। एक इसका क्वेश्चन था है ना, बिलायती बैगन इसको किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आ गया टमाटर, तो वो जो है एक ही पेड़ में बिलाती और टमाटर और बैगन दोनों था। वो कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? टेक्निक जो है, तकनीक के माध्यम से ही संभव हुआ। तो उसी तरह से है कि बहुत सारा चीज जो हमारा गांव के लोग नहीं जानते थे वो अब जो है उसका उपयोग करें। शिमला मिर्च का नाम सुनने लगे, शिमला मिर्च कब लगे जाना लोग खाली हरा का मिर्चा, हल्का मिर्चा को नहीं जानता था, वो लाल मिर्चा लगा दो सुखा सब्जी बनाए मसाला पीसा जो है लाल मिर्चा यूज होता था। हरा मिर्चा कौन खाता नहीं होता था, होता था नहीं होता था कि मत नहीं है। मतलब है कि लोग बहुत कुछ नहीं जानते, नहीं आता था। अब ब्रोकली अब फूल गोभी का इधर ब्रोकली का फैक्ट्री हो गया। अब ब्रोकली कौन जानता था, कोई जानता था? अब गांव में घर हर जगह ब्रोकली मिलता। अब उसका मेडिसिनल वैल्यू जो भी हो वो अलग अलग बात है। बहुत सारा चीज है जो कि हमारा पूर्वज जो है उसको स्थापित करते गए, इसके खाने से ये बीमारी नहीं होती जो होता। अब मान लेते हम लोग का दलिया चलता था क्या, एक होता था हम लोग का ये अंजीर को होता, अंजीर कोई देखे अंजीर किसको बोलते हैं? अंजीर को जानते हैं, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। और अंजीर जो है हमारा देसी को अंजीर मिलता है, किसको मालूम है? डुमर लेता है वो क्या है, अंजीर है। कोई आपने बोला कि डुमर खाने से शुगर जो है कंट्रोल होता है, डुमर। अब फलने का तौर तरीका कोई है। अब करेला जो है वो है देसी करेला, विदेशी करेला, ठीक है। आपका ये क्या बोलते हैं, कुंदरी तो दो तरह का होता है, देसी कुंदरी है जो हम लोग बाजार में खाते हैं, पहाड़ी कुंदरी जो उसको बोलते हैं। तो बहुत सारा चीजें की 2 रूप में है, हम उसको जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम उसको खाना छोड़ दिए। अब एक जमाना था कि मड़ुआ का खेती होता था घर को, अब मड़ुआ का खेती नहीं होता है। अब लोग मड़ुआ बोलते हुए चलता है, मड़ुआ में दाल हम लोग सिझा करके खाते थे। अब जो है दाल वो दाल कुर्थी का अब बोलना पड़ता है आदमी को, बोले कि भाई हमको 5 किलो कुर्थी ला देगा, बिन करता। हम खुद खेती करते थे, अब हमारा खेत में कुर्थी नहीं होता है, तो उसका विलुप्त हो गया। पता चला किडनी का लाइन में अगर पथरी है तो कुर्थी का पानी पीछे कुर्थी लोग सेवन करता था, तो गला करके पथरी जो है निकाल देता था। अब तो चीज खा करने के लिए जाता है, वो चीज खाने के लिए छोड़ दो, ये कारण जो अब हम बात करते हैं ये जो सारा चीज हुआ ये वैज्ञानिक तरीका अपनाने से आज हम इस जगह पर पहुंचे। और विभाग कोई भी विभाग हो, हमारा मछली विभाग हो, उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, पशुपालन हो, गव्य हो, हमारा किसान को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। सशक्त मतलब कि हमारा किसान जो है कैसे बढ़िया से, अब एक शब्द आया इंटीग्रेटेड मतलब समेकित खेती मतलब हमारा किसान खुद से समेकित खेती कर रहा है। गलत है ना, ये कंसेप्ट आज हम डेवलप कर रहे हैं, अलग बात है। कौन ऐसा किसान है जिसका घर में गोरू काड़ा नहीं होता है? सबके घर में गोरू काड़ा होता है, पता चलते है ना, भैंसा रहेगा, गाय रहेगा, बकरी रहेगा, मुर्गी रहेगा, सब चीज रहता है, किसके पास नहीं रहता है? तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन उस इंटीग्रेटेड फार्मिंग को आज वैज्ञानिक तरीके से हमको करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो हमको क्या है कि जैसे धान चावल का खेती तो शुरू से होता आ रहा है, तो हम आज में वैज्ञानिक हरित क्रांति हुआ, हरित क्रांति होने के बाद हम लोग इस अवस्था में पहुंचे कि आज हम आत्मनिर्भर हो गए। तो आत्मनिर्भर हुए तो उसी तरह से हर चीज में आज हमको आत्मनिर्भर होना है। पलायन करने का जो ये है, हम रोजगार के लिए बाहर भटक रहे हैं। बहुत सारा आदमी बाहर चल गया, तमिलनाडु गुजरात चला गया, क्या काम करके खा रहा मालूम है? 20-30 तल्ला बिल्डिंग में जाकर के प्लास्टर का काम कर रहा है। आप
गिल्लो तो बेटा गिलो, यही होता है। और यहाँ हाथ जोत करके खाली ताला को सामना है, और वो सामने में क्या होता है, उसको संकोच का भावना उत्पन्न होता है। लेकिन संकोच करने का कोई ये नहीं है। हमारे यहाँ अभी एक ऐसा वैज्ञानिक है, हमारा मछली विभाग में बैरकपुर का है, हर जगह उसको देखते हैं, झारखंड भी आता है। वो आदमी आज का डेट पे 3.5 लाख रुपया सैलरी है, मंथली सैलरी, और वो आदमी जो पानी में घुस करके जो है जाल डालता है, तो उतना लाख रुपया मिलता है। पानी में घुसने का क्या जरूरत है? पानी में कादा में घुसने से हम प्रेम करता है मिट्टी के साथ, उसको अन्यथा न ले। तो मछली विभाग में जो है इसी तरह है कि मछली विभाग में भी वैज्ञानिक तौर तरीका अपनाने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है और चाहती है कि लोग जो है, सुनिए, आज आप भाषण देते रहेंगे, मेरा ऊर्जा खपत हो रहा है कि नहीं? अब बोलिए तो समाप्त कर दे। देखिए, कोई चीज होता है बताने के लिए, ऐसा हर जगह हर समय में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं होता, इसमें हम लोग सब विभाग के बंधु लोग बैठ करके आप लोगों को बताते हैं। योजना के ऑफिस में पहुंचेगा ना तो हमारा फुर्सत नहीं मिलेगा, बोलेंगे कल आइए परसों आइए, एक टाइम के लिए बता पाएंगे? 50 को काम रहता है। आज हम फुर्सत का आकर के आपको बता रहे हैं योजना के बारे में। तो क्या है कि मछली पालन में भी है कि हम वैज्ञानिक तौर तरीका अपनाएं। अब है कि हम लोग पहले मछली कहाँ पालन करते थे? तालाब में करते थे, आहारा में करते थे। अब होता है कि बहुत सारे किसान भाई के लिए गलतफहमी होता है कि हम आहारा में मछली पालन करेंगे तो वो तो पानी रहता नहीं है, 6-7 महीना पानी रहता है। ऐसा बात नहीं है, 6-7 महीना पानी में रहे तो हमारा जो है पालन, जो हम लोग मछली खाते हैं वो साइज में मछली हो जाए। तो जहाँ एक हम लोग का स्लोगन है कि जहाँ देखो पानी वहाँ पर मछली रानी। तो मछली रानी को जो है पानी अगर आ गया बरसात के समय तो उसमें फिंगरलिंग हो या कोई भी मछली हो उसको डाल दें, और पानी सूखेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। जैसे दिसंबर जनवरी के आसपास में तो इतना साइज का मछली वो हो जाता, 3 महीना काफी है। 300 ग्राम 400 ग्राम कतला रहेगा तो 1.5 किलो का साइज का लगभग हो जाएगा आपका, क्योंकि वो जो है खाद के मामले में वो थोड़ा बड़ा रहता है जो आपका आहार रहता है। तो उस जगह में जो है आप ये कर सकते हैं। प्रति एकड़ जो है आपको किसान भाई है, जैसे कि एक एकड़ तालाब, बहुत आदमी के पास तालाब होगा, 1 एकड़ तालाब है तो कितना उत्पादन लेते होंगे? उत्पादन जो है आप उस तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। आप जो है अगर 1 क्विंटल निकल गया तो किसान बंधु कर, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 एकड़ में 1000 किलो निकलना चाहिए। ये हुआ कैसे संभव है? ये वैज्ञानिक तौर तरीके से हम करेंगे तब। इसके अलावा क्या है कि मछली पालन करने के लिए बहुत सारा संरचना आज का डेट में ये है। संरचना मतलब आप मछलियां कहाँ पालेंगे? तालाब जैसे हो गया, अगर डेम जाइएगा, खंडोली है, गोहन है, उस जगह पे जाइए देखिएगा केज है, केज में मछली पालन करते हैं। केज मतलब सुबह नहीं रखो, सुबह रखे वाला वो इसलिए केज बनाएगा, वो डेमो में रख देंगे और उसमें मछली पालन करते हैं। खंडोली करके ना कोई है हम तो करवाया है गोहन पंचकरो तरफ से है, गोहन में है, देखा कि नहीं है? कोडरमा साइड में भी, हम लोग का साइड में भी, तो उसमें मछली पालन करते हैं। इसके बाद है क्या कि हम घर के छतों में मछली पालन करते हैं। आज का ऐसा टेक्निक आई है जगह बायोफ्लोर वाला है। तो अब क्या है कि जो भी किसान बंधु, जो ऐसा नहीं है, एक बात और हम बोलना चाह रहे हैं बात कि ऐसा नहीं है कि मछली पालन केवल जाति माने जो मछली पालक लोग हैं जाति के वही लोग करते हैं। इसमें कोई भी आदमी जो माने दिलचस्पी रखते हैं खेती बाड़ी में तो हम मछली पालन को अपना सकते हैं रोजगार को। और ये जो है घाटा देने वाला बिजनेस नहीं है, ये जो है फायदा ही देता है। करने का है कि अगर हम बढ़िया से करेंगे तो और बढ़िया करेंगे मिलेगा। हम बोल सके एक क्विंटल बोले 1 एकड़ पे तो 3 क्विंटल चले गए, 3 क्विंटल से 6 क्विंटल गए, 7 क्विंटल गए, 8 क्विंटल 10 क्विंटल गए। अब है ये खंडोली के बगल में बैरकी में जाने का रास्ता है। खंडोली के पीछे में एक तालाब बना है, उसको बोलते हैं बायोफ्लॉक तालाब। बायोफ्लॉक तालाब, उसमें तालाब बना करके प्लास्टिक से बिछा दिया गया है, ठीक है। तो वो बायोफ्लॉक तालाब जो बनाया है, इस सामने में वो दुकान है इस रोड में, कार्गो कंपनी का राशन दुकान, बहुत कोई जान रहे होंगे, उन्हीं का बेटा बनाया। और उसमें उत्पादन किया, 1 एकड़ का तालाब है, उसको उत्पादन कितना किया होगा बोलिए? कोई अंदाज है? पैसे पूछो, बोलिए, कुछ नहीं बोलिएगा। 11,000 किलो 11 टन उत्पादन लिया और भी 6 से 7 महीना। तो अगर हम 100 रुपया, अगर 50 रुपया भी मार्जिन करके हम बेचे तो कितना रुपया हो गया उसका गणना कर लीजिए। देखने का चीज है, देख सकते हैं बहुत सारा स्कीम है हमारे पास। हम क्या है कि सबसे पहले अगर वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करेंगे तो इसके लिए क्या है आप लोग को एक प्रशिक्षण
कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा जो भी ट्रेनिंग वगैरह होता है वो केंद्र सेंट्रल आधारित है। सेंट्रल आधारित मतलब हम लोग का ट्रेनिंग रांची में होता है। रांची का युवा में हम लोग का प्रशिक्षण केंद्र है। वो 5 दिन का ट्रेनिंग एक है और एक 3 दिन का ट्रेनिंग। 5 दिन का ट्रेनिंग में आने जाने का भाड़ा वगैरह खाना पीना हर चीज का व्यवस्था है। आप कैसे हम बढ़िया तरीके से मछली पालन करेंगे उसके बाद हमारा वो अपना ट्रेनिंग देता है। इसके बाद 3 दिन का हम लोग का बीज उत्पादन का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि मछली का जीरा, मछली का 2000 रुपये का एगो मच्छरदानी जाम 2000 का और 500 रुपया का रिचार्ज कूपन हमको डीबीटी करो। और ये सारे सामान हम 90% उड़ाना किसान बंधु को उपलब्ध करा। बरसात के मौसम में ट्रेनिंग करने के बाद जो किसान बंधु को चाहिए कि हमको मछली पानी आ गया मछली डालना चाहिए, वो हम पावडर देकर मछली प्राप्त कर सकते हैं। मछली का जीरा गोल होता है ना, वही जीरा। इसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद मछली का जो हम लोग का मछली का ये होता है, एक और चीज हम लोग बता देते हैं। हम लोग मछली पालन को ग्रामीण एटीएम बोलते हैं। ग्रामीण एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं, क्या है ऑल टाइम मनी, हर समय मनी। अगर मछली साइज का पैसा थोड़ी फ्राई नहीं कर सकते हैं, वो साइज का भी फ्राई करेंगे, किलो साइज का फ्राई करेंगे। माने धान कैसे इंतजार नहीं करना है कि धनवा पकेगा तभी काटेंगे। मछली धान नहीं है कि धान पकेगा तब काटेंगे। मछली है जब मन क्या तब काटेंगे हैं। और जब मन करेगा, मान लेते हैं हम 500 रुपया का जरूरत है, 100 रुपया जरूरत है, पैसा नहीं है, एक जाल फेंके मछली निकालें, 1 किलो मछली निकला जाल लेकर के कुली में निकल गए, गांव के कुली में। कोई भी आते कहाँ जाए भाई मछली निकालते ही हो तो चल जाएगी। अरे देते हमारे तो मछली है वो है ताजी चीज, गलत है। मछली जो है ताजी चीज है, जो मछली देखता है लाल टपकने लगता है, गलत है। जैसे इमली देख के लाल टपकता है, नींबू देख के लाल टपकता अपने आप आने लगता है, उसी टाइप का मछली है। मछली को और बोलते हैं हाथी में हाथ धुआं। अगर मछली अगर बन गया घर में तो 1 थाली की जगह 2 थाली मार देगा भाई, गलत है हाथ धुआं है कि नहीं। तो मछली जैसे कि हम निकालते हैं, निकाल करके बेच दिए, जो भी है कि 100 रुपया किलो या जैसे 200 रुपया किलो, हमको 100 रुपया जरूरत नहीं है। तो जिससे कर्जा लिए है, जिसको देना है वो हमारा तुरंत लेन देन हो गया। वो हमसे चढ़ करके बड़ा बोली नहीं बोल सकता, ये हमारा साथ दिया तो वही ना हमारा साथी है। तो ये मछली चीज ऐसा है। दूसरा चीज और बता देते हैं कि मछली जो है यात्रा का चीज है। मछली देकर निकलिए तो आपका यात्रा बढ़िया बनेगा, गलत बोल रहा है ठीक है ना। दूसरा है कि कहीं काम नहीं हो रहा है, साहब लोग पैसे में काम नहीं कर रहे हैं, 2 किलो मछली जमा हो जाएगा। हम खुद तक नहीं बोल रहे हैं, गलत तरीके से न लगे। माने कि एक हमारा ये है, माने एक वो क्या बोलते आती थी सत्कार। अगर किसी को सर खुशी एक आदमी बोला सर पपीता लाते रहे, खुशी हम ना कैसे बोले। एक बोला सर आलू लाते रहे, ना कैसे बोले। वो ब्याज से दे रहा है, हमारा फिर डिमांड है। लेकिन करने का मतलब ये है कि अगर कहीं काम नहीं है तो उस रिलेशन डेवलप करता मछली ऐसा। तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ सबसे मैं आपको बता दे रहे हैं, हमारे यहाँ एक स्कीम चलता है उसको हम तत्कालीन नाम के चलेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 5 वर्ष के लिए था। 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के लिए था। ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इसमें 42 को स्कीम है। कितना को 40, 41, 42 को स्कीम है। और स्कीम में क्या व्यवस्था है, SC, ST और किसी भी जाति की महिला का है तो उसको हम लोग उसका अनुदान की राशि 60% है। 60%, 100 रुपया में 60 रुपया आप देंगे। जनरल का केस में 40% सरकार देगी, 60% खुद को लगाएगी। तो इसमें क्या है, जो भी काम होगा ठेकेदारी प्रथा नहीं है, हमारा किसान बंधु खुद करेगा और वो जैसे करेगा काम का प्रगति का अनुसार उसको हम भुगतान करेंगे। और समझे इसमें कौन कौन सा स्कीम है, इसमें तालाब निर्माण है, इसमें हैचरी निर्माण है, बायोफ्लॉक निर्माण है, RS निर्माण है, बर्फ फैक्ट्री का निर्माण है, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण है, एक अधिष्ठापन का ये है। जिंदा मछली बिक्री केंद्र अगर आप करना चाह रहे हैं तो जिंदा मछली बिक्री केंद्र खोलने का बनता है। इसमें जैसे कि बायोफ्लॉक फिल स्टेट में क्या है, 1 टंकी वाला है, 7 टंकी वाला है, 25 टंकी वाला है, 50 टंकी वाला है। तो इसी तरह से 4 स्कीम इस तरह का है। अगर आप फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं
मछली का खाना का फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री, उसमें क्या आता है, माने 10 टन है, 2 टन है, 1 टन है, इसी तरह का वर्गीकरण किया हुआ है। तो वो भी स्कीम जो आपसे संबंधित हो, आप चाहते हैं कि हम एक तालाब बनवा लें, तो तालाब के लिए क्या है, बहुत सारा चीज तो बोलना संभव नहीं है, लेकिन ये है कि तालाब अगर बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एलपीसी बोल सकते हैं। एलपीसी मतलब भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, ये कौन देगा, अंचल पदाधिकारी देंगे। तो अंचल अधिकारी का जब तक अगर आप एलपीसी नहीं देंगे तब तक हम लोग उसको उस स्कीम में कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है स्कीम में खत्म हो गया है, लेकिन ये एक्सटेंड होने का कारण है, ये एक्सटेंशन लगभग मिल गया है, यानी एक्सटेंशन माने जो 2024-25 तक था, ये 25-26 में पुनः चाहिए आगे और बढ़े, लगभग हो गया है, लेकिन फाइनल चूंकि चिट्ठी नहीं आया है, इसलिए हम उसको माने इस लेवल पर बात कर रहे हैं। तो उसमें भी कमोबेश वही स्कीम रहेगा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ने कहा। इसमें आप जो है लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले है क्या कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करके और जानकारी प्राप्त करने की हम बढ़िया से वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कैसे करेंगे, उसके बाद स्कीम का लाभ लीजिए। और स्कीम जो भी है, बहुत सारे लोग आते हैं थोड़ा क्लेरिफाई कर देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं सर मेरा स्कीम का काम, अब उसको क्या जवाब है? जवाब यही है कि वो स्कीम जो है हम लोग जब आप दीजिएगा आवेदन, उसका जिला स्तरीय एक बैठक होता है और वो बैठक साल में एक बार होता है, और बैठक में हम पारित करके उसको स्टेट को भेजेंगे, स्टेट में पारित होकर के भारत सरकार में जाएगा, भारत सरकार से अपना सिस्टम में उसका सिलेक्ट करता है कौन स्कीम चयन करना है, और उसके बाद वो स्टेट को देना है। स्टेट जो है ऑर्डर निकालती है राज्यादेश, और राज्यादेश फिर हमको उपलब्ध होता है, उसके आधार पर हम जो है स्कीम को आपको वर्क ऑर्डर देंगे, मतलब किसान बंधु जो अप्लाई किए हैं उनको हम राज्यादेश देंगे कि आप फलना स्कीम में चयनित है, आप इसका काम प्रारंभ कीजिए, उसके बाद आप काम करेंगे, उसके बाद पेमेंट का सिलसिला चालू रहेगा। तो यही सब स्कीम है। और सबसे बड़ा और एक स्कीम है जो बंधु हमारे से जुड़े हुए हैं, उसका है एक सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत उसका अच्छा था। इसमें क्या है कि जो भी बंधु हमारे से जुड़े हुए हैं उनका 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज बिना किसी प्रीमियम का सरकार जो है उसको कवरेज देती है। कुछ हो जाता है तो उसी स्थिति में उनको उनका जो वैध आश्रित होता है 5 लाख का बीमा है, और दूसरा है आंशिक अपंगता के केस में 2.5 लाख। ठीक है, बस यही पर हम समाप्त करते हैं अपना शब्दों को।